अयोध्या में श्री राम मंदिर के भूमि पूजन को लेकर सियासत जारी है। जौनपुर के बसपा सांसद श्याम सिंह यादव ने भूमि पूजन को लेकर सवाल उठाए हैं। श्याम सिंह यादव ने पीएम नरेंद्र मोदी को सलाह दी है। उन्होंने कहा है कि मंदिर के नाम पर सरकारी धन का खर्च नहीं होना चाहिए। पीएम अपने व्यक्तिगत क्षमता के आधार पर आए तो बेहतर होगा। इस दौरान उन्होंने कहा कि चीन अगर हमारी जमीन पर नहीं है तो फिर वार्ता किस बात की हो रही है। उन्होंने कहा कि थोड़ा धैर्य रखकर खुद को मजबूत करते फिर आक्रामकता दिखाते तो बेहतर होता। कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि अब डिक्शनरी में जंगल राज से भी ज्यादा विभिन्न शब्द खोजना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश में अपहरण के बाद हत्या का मामला थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। कानून व्यवस्था को लेकर विपक्ष लगातार सरकार को घेरने का काम कर रही है। अभी कानपुर के बर्रा के रहने वाले संजीत यादव का मामला शांत भी नहीं हुआ था कि कल फिर एक अपहरण के बाद हत्या का मामला सामने आ गया है। कानपुर जिले में रहने वाले ब्रजेश पाल का अपहरणकर्ताओं ने अपहरण करने के बाद निर्मम तरीके से हत्या कर दी, जिसे लेकर आज पीएम नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में समाजवादी पार्टी के पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष पिंटू पाल के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने शास्त्री घाट पर धरना प्रदर्शन दिया और इस दौरान उन्होंने सरकार विरोधी नारे भी लगाए। पिंटू पाल ने कहा कि जिस तरीके से प्रदेश में पाल समाज के साथ घटनाएं हो रही हैं, ये बड़ी ही निंदनीय है। अब प्रदेश में हर कोई अपने आप को असुरक्षित समझ रहा है और योगी सरकार अपराध को रोकने में नाकाम साबित हो रही है। अयोध्या में श्री राम मंदिर के भूमि पूजन के पहले सियासत का दौर जारी है। एक तरफ कांग्रेस सहित विपक्षी पार्टियां भूमि पूजन की टाइमिंग को लेकर सवाल उठा रही हैं, तो दूसरी ओर संतों का एक खेमा भी सरकार पर निशाना साध रहा है। ज्योतिष एवं द्वारका शारदा पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती ने एक बार फिर अयोध्या के राम मंदिर के निमित्त भूमि पूजन के मौके पर आयोजन को लेकर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि महामारी पीड़ित देश से हर्ष प्रदर्शित करने के लिए दीपोत्सव का आह्वान किया जा रहा है। वर्तमान में कोरोना का संक्रमण पूरे देश में हावी हो रहा है। लोग विपत्ति में हैं। जब प्रतिदिन पीड़ितों के आंकड़ों में वृद्धि हो रही है तो बजाय स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ाने के लोगों से उत्सव मनाने की अपील करना उचित नहीं है। त्योहारों पर चीनी सामानों के बढ़ रहे इस्तेमाल को रोकने के लिए काशी की महिलाओं ने कमर कस ली है। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत इस बार महिलाओं ने वाराणसी में परंपरागत चीजों को तवज्जो देने की तैयारी कर ली है। इसके लिए काशी की महिलाएं वाराणसी में मिट्टी से राखी बनाने का काम कर रही हैं। काशी की महिलाओं का सपना है कि मिट्टी से बनी राखी को खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने हाथों में बांधे। इस सपने को साकार करने के लिए आज काशी की महिलाओं ने चौका घाट स्थित डूडा कार्यालय में पीएम मोदी को राखी भेजी है। मंडुआडीह थाना क्षेत्र के अंतर्गत महेश्वरपुर गांव के निवासी पंकज कुमार ने एक प्राइवेट नर्सिंग होम के डॉक्टरों पर गंभीर आरोप लगाया है। पंकज कुमार ने बताया कि उनकी पत्नी का इलाज एक प्राइवेट नर्सिंग होम में चल रहा था। इलाज के दौरान जब डॉक्टर ने उन्हें ब्लड की कमी बताई तो उन्हें किसी तरीके से मैंने ब्लड उपलब्ध कराया। मंडुआडीह थाना क्षेत्र के अंतर्गत महेश्वरपुर गाँव के निवासी पंकज कुमार ने एक प्राइवेट नर्सिंग होम के डॉक्टरों पर गंभीर आरोप लगाया है। पंकज कुमार ने बताया कि उनकी पत्नी का इलाज एक प्राइवेट नर्सिंग होम में चल रहा था। इलाज के दौरान जब डॉक्टर ने उन्हें ब्लड की कमी बताई तो उन्हें किसी तरीके से मैंने ब्लड उपलब्ध कराया। डॉक्टर ने मेरी पत्नी को ब्लड चढ़ाया और ब्लड चढ़ाने के 2 दिन तक पत्नी ठीक ठाक थी, लेकिन 2 दिन के बाद रखा हुआ ब्लड डॉक्टरों ने फिर चढ़ा दिया, जिसके तुरंत बाद पत्नी की मृत्यु हो गई। घटना को लेकर मंडुआडीह थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया है। पीड़ित का आरोप है कि थाने के कुछ पुलिस वाले घटना में हिला हवाली कर रहे थे।